14 अगस्त 2025 को आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप एक शो लेकर आई थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर, जिसमें ये मुसलमानों के खिलाफ खूब नफरत फैला रही थी। बता रही थी कि जो विभाजन हुआ क्या उसका मकसद पूरा हुआ। जब समाज में नफरत फैलाने की बात आती है तो अंजना जैसे एंकर सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन यही अंजना जैसे एंकर कभी ये नहीं बताएंगे कि ट्रंप के टैरिफ लगाने से कितने हिंदुओं के व्यापार पर असर पड़ा, कितनों की रोजी रोटी छिन गई। जब उन्हें हिंदू मुसलमान का फर्क दिखाना ही है तो क्यों नहीं बताती कि कितने हिंदू आज डिग्रियां लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई से लोग बेहाल हैं और भुखमरी का आलम है, लेकिन नहीं बताएंगी ये सब। इन मुद्दों पर अंजना ओम कश्यप कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो टीआरपी के लिए वही दिखाएंगी जो लोगों के जज्बात को भड़काए। लेकिन अब अंजना के हिंदू मुसलमान करने को लेकर पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ की अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। उनका कहना है कि अंजना ने 14 अगस्त 2025 को आज तक चैनल पर भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ नाम से जो कार्यक्रम किया उसमें जानबूझकर ऐसे तथ्य रखे जो लोगों में नफरत फैलाते हैं और देश की एकता और अखंडता पर चोट करते हैं। यह सिर्फ एक टीवी शो नहीं था बल्कि उसके जरिए फैलाई जा रही थी सोच में जहर, जिसे अब कानूनी चुनौती मिल चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने एंकर अंजना ओम कश्यप द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले आज तक चैनल पर प्रस्तुत एक कार्यक्रम के संबंध में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की तरफ से दायर किया गया जो मामला था उस पर एक्शन के तहत हुआ। शिकायत में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले यानी 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप ने ब्लैक एंड व्हाइट शो के तहत भारत विभाजन का मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ इस विषय पर एक कार्यक्रम किया था, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर अंजना के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के बाद कहते हैं कि 14 अगस्त 2025 को अंजना का एक शो हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट, बंटवारे का मकसद कामयाब या बंटवारे का मकसद कामयाब प्रश्नवाचक इस तरह का कुछ था। उस शो में जो शब्द बोले गए, बातें बोली गई थी, उसका साफ मतलब ये था कि दो वर्ग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं धर्म के आधार पर, दो प्रमुख वर्ग, तो उन दोनों के धर्मों के बीच जब धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में दूसरे धर्मों का रहना उसी चीज पर घुमा फिरा कर उनके सवाल या निशान लगाते हुए बात कही थी। कहीं ना कहीं साफ तौर पर लग रहा था कि कार्यक्रम में अंजना ओम कश्यप ने कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस विभाजन का मूल उद्देश्य कभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बंटवारे के समय पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 83 लाख लोग भारत आए, जबकि भारत से करीब 96 लाख लोग पाकिस्तान गए। कार्यक्रम में शाहरुख खान और यूसुफ खान जैसे फिल्मी हस्तियों का भी एग्जाम्पल देकर यह जताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों को भारत में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं के साथ अत्याचार और भेदभाव हुआ। अंजना ने अपने शो में कहा कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस मकसद से विभाजन किया गया वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। मतलब वो सीधे तौर पे बता रही हैं कि विभाजन जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू मुसलमान के बीच हुआ था, लेकिन जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान कम गए और हिंदुस्तान में ज्यादा रह गए, इसी वजह से मकसद पूरा नहीं हुआ। इस बात का क्या मतलब है? इस शो का क्या मतलब है? सिर्फ नफरत फैलाना? जो देश की अखंडता है उसको बंटवारे के बीच, मुसलमान हिंदू के बीच लाकर खड़ा कर देना। अंजना अपने शो में कहती हैं कि बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए। 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए थे और 83 लाख लोग वापस आ गए थे भारत में। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद ही सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। बाकी मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश माना और वो रुक गए, जिसमें शाहरुख खान और यूसुफ साहब जो हैं, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है, वो भी शामिल हैं। मौजूदा पाकिस्तान से 54 लाख हिंदू सिख भारत आए और 65 लाख मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में। यह बंटवारा तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था, लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान बहुत कम थे और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। इसके अलावा जो मुसलमान भारत में रहे उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री, राज्यपाल और यहाँ तक की बातें क्रिकेट टीम के कप्तान भी मुस्लिम समुदाय से रहे। लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान या बांग्लादेश में रुक गए, उनके साथ बद से बदतर सलूक हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, उनके घर में तोड़फोड़ होती है। लेकिन फिर भी खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं पर या फिर वहां के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो वो बेहद गलत है। कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसको लेकर देश के मुसलमानों को टारगेट करना एक पत्रकार का काम तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ये काम कर रही हैं, सीधे तौर पे बता रही हैं कि पाकिस्तान में कितने मुसलमान गए, वहां से कितने हिंदू वापस आ गए, कितने मुसलमान देश के अंदर रुक गए। उनका सीधा सवाल तो यही बनता है ना, या फिर उनके बातों का जो निष्कर्ष है वो यही निकलता है ना कि विभाजन जो हुआ धर्म के नाम पर हुआ, लेकिन मुसलमान भारत में रुक गए, भारत में वापस आ गए, क्यों आ गए? यही सवाल खड़े कर रही हैं वो। आखिरकार एक पत्रकार का क्या काम होता है? क्या देश के मुद्दों को उठाना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये दिखाना इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि कितने हिंदू परेशान हैं? बंटवारे को लेकर तो बात करने आ गई, शो करने आ गई। कभी शो में ये भी बताया है कि कितने हिंदुओं को नौकरियां नहीं मिल रही, कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कितने लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, महंगाई से परेशान हैं। शायद कुछ नहीं बताएंगी क्योंकि इन सब चीजों से इनको टीआरपी नहीं मिलती है। और अंजना ओम कश्यप जिस तरह से अपने ये शो लेकर आई हैं, उसी को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर अंजना के ऊपर अब मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। अमिताभ ठाकुर ने इसे प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 97 का अपराध बताते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिकता के बिंदु पर सुनवाई करते हुए परिवाद स्वीकार कर लिया है। मतलब मुकदमा जो है, जो एफआईआर है, वो स्वीकार हो चुकी है। अंजना ओम कश्यप देश के मुद्दों पर कुछ नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? देश के मुद्दे उन्हें दिखते ही नहीं है। जब देश में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विषमता जैसे बड़े मुद्दे हैं, तब मीडिया को क्या इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए? अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार जब एक तरफा और संवेदनशील विषयों पर अपना मंच इस्तेमाल करते हैं तो उसका व्यापक असर समाज पर पड़ता है। अमिताभ ठाकुर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, ये कदम सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है बल्कि एक बड़ा सवाल भी है। क्या आज के समय में मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर वो सिर्फ सनसनी फैलाने में जुटा है? जब देश जूझ रहा है आर्थिक असमानता और सामाजिक टूटन से, तब वो बार बार उसी पुराने हिंदू मुस्लिम विमर्श को परोसती हैं जिससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके। अमिताभ ठाकुर की तरफ से की गई ये कानूनी कार्रवाई सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि एक कटघरा है जिसमें मीडिया की भूमिका खड़ी है। सवाल अब ये है कि क्या पत्रकारिता का उद्देश्य सत्ता से सवाल पूछना है या फिर जनता को आपस में लड़ाना? पत्रकारों को देश के मुद्दे नहीं दिखते और उन्हें सिर्फ नफरत फैलाने में दिलचस्पी है क्योंकि ये लोग काम नहीं करते, सत्ता का एजेंडा चलाते हैं। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।